शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। विद्यालय खुलने का आदेश आ गया है। आपने इससे संबंधित मेरा वीडियो ज़रूर देखा होगा, नहीं तो देख लीजिएगा। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है 19 अगस्त को जो जारी हुआ है मध्याह्न भोजन योजना को लेकर कि स्कूल खुलने के बाद आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है क्योंकि छोटी छोटी असावधानियां आगे चल के हमारे लिए सिरदर्द बन जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पत्र में है क्या। इस पत्र का विषय सेम है कि आप स्कूल खुलने के बाद जो है क्या क्या करना है, यही इस पत्र का मेन विषय है। अगला देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहला बिंदु जो दिया है, रसोइया या उनके परिवार के सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित न होने उनके उचित स्वास्थ्य संबंधी स्वयं की घोषणा पत्र प्राप्त किए जाए। आपको करना ये है कि जब स्कूल खुले उनसे पूर्व ही, या अगर आपने नहीं लिया है तो जब भी आपको ये जानकारी मिलती है, आप तुरंत रसोइया से घोषणा पत्र लिखवा लें कि उनके घर में कोई भी कोविड से संक्रमित नहीं है और सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। इस तरह का एक घोषणा पत्र आप रसोइया से ज़रूर ले लेंगे। और रसोइया जब भी खाना बनाने के लिए किचन में जाती है तो उनका हाथ प्रॉपरली आप धुलवाएंगे, सैनिटाइज होना चाहिए उनका हाथ। और खाना बनाने पूरे टाइम उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा और किसी भी तरह का आभूषण पहनने की उनको अनुमति नहीं होगी। इसका सीधा सा फंडा ये है कि अगर चूड़ियाँ पहनी है या कुछ इस तरह से पहना है तो हो सकता है कि वहाँ से संक्रमण भोजन के माध्यम से बच्चों तक पहुँच जाए। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी आभूषण रसोइयाँ ना पहनी हो। अगला बिंदु है कि योजना अंतर्गत कार्यरत समस्त रसोइयों के कैंप अथवा समीप के स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 टीकाकरण लगवाने हेतु निर्देशित किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अभी तक सभी स्कूलों में ये सभी लोगों ने टीकाकरण करा लिया होगा। यदि आपकी रसोइया ने अभी तक नहीं कराया है, उसको तुरंत निर्देशित करें, उसके बाद ही भोजन बनाने की अनुमति दें। ये स्पष्ट है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी आप असावधानी न बरतें, बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले जो बर्तन हैं और खाद्यान्न भोज्य पदार्थों के इस्तेमाल से पूर्व अच्छी तरह से साफ किया जाएगा। जो भी बर्तन हैं वो अच्छे से प्रॉपरली उसकी साफ़ सफाई होगी। खाने की जो चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह है, बहुत ही अच्छे से साफ से धुला जाएगा, तभी उसके बाद आगे उसका प्रयोग किया जाएगा। और अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि भोजन वितरण से पूर्व आप बच्चों को एक पंक्तिबद्ध रूप में निर्धारित दूरी पर खड़ा करते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाएंगे। इसके लिए आप बहुत ही आसान सा तरीका कर सकते हैं कि आप हैंड वॉश के पास गोला बनवा दें। जहाँ भी आपका हैंड वॉश बना है 6-6 फीट की दूरी पर गोला बनवा दें और बच्चे जो है वहाँ पर अपने अपने गोले में खड़े होके ही आगे बढ़ते रहेंगे। भोजन कराने के टाइम भी इसी चीज़ का पालन किया जाएगा। बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप में बैठाकर और उनको 6-6 फीट की दूरी में बैठा के भोजन कराया जाएगा। और एक चीज़ और आपको सावधानी बरतनी है कि जब बच्चे हाथ धुलेंगे साबुन से, या जैसे भी आप उसको सैनिटाइज करा रहे हैं, हाथ धुलवा रहे हैं साबुन से, तो वहाँ पर जो है उनको कोई कपड़ा आप पोंछने के लिए नहीं देंगे। उनको थोड़ी देर ऐसे ही बोल देंगे कि अपना हाथ ऐसे ही हवा में रख देते, जिससे वो पानी सूख जाए। कपड़े से भी, अगर एक ही कपड़े से मान लीजिए बच्चे बार बार पोंछते हैं तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बच्चे सिर्फ भोजन करने के समय ही मास्क हटाएंगे और भोजन करने के तुरंत बाद मास्क को लगा लिया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का। और फिर हाथ दोबारा भी धुलने के लिए वो 6 फीट की दूरी का अनुपालन ज़रूर करवाएं अपने विद्यालय में। अगला बिंदु है भोजन। जो भी आप रसोइयाँ भोजन बनाती हैं तो जो भी कूड़ा करकट वहाँ से निकलता है, जो भी कूड़े हैं उसके निपटारण की उचित व्यवस्था की जाए। जो डस्टबिन है वो ढक्कन युक्त हो, सही जगह रखा हो, पानी की निकासी सही हो, और जो बर्तन खाना बनाने के बाद धुले जाएंगे उसको अच्छे से धूप में सुखाकर ही रखेंगे।
भोजन पकाने में जो भी कपड़े वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनको भी प्रॉपरली धोकर धूप में सुखाया जाएगा। अब यहाँ पर एक और पिछले जो पत्र आया था विद्यालय खुलने से पूर्व के लिए जो आपको तैयारी करनी थी, उसमें था कि यदि छात्र संख्या ज़्यादा है तो विद्यालय 2 पालियों में चलाए जाएंगे। पहला पाली जो है 8 बजे से 11 बजे तक और दूसरा 11:30 बजे से 2:30 बजे तक। तो ऐसी स्थिति में जो है MDM को लेके एक थोड़ा भ्रम हो सकता है, तो यहाँ पर भ्रम बिल्कुल भी पालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको करना ये है कि जो है 11 बजे के बाद जो है दोनों पालियों के बच्चों को एक साथ भोजन कराना है। आपको प्रातः 11 बजे से 11:30 बजे तक जो बच्चे आएंगे और दूसरे बच्चे, लेकिन यहाँ पर आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना है। तो आप जो है देख लीजिए किस तरह से आप इसको मेंटेन कर पाते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि MDM की जो योजना चल रही है ये पैसे के अभाव में रुकनी नहीं चाहिए। यदि मान लीजिए कन्वर्जन कास्ट आपके यहाँ नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इस पत्र में कुछ दिया है, जिसको हम देख लेते हैं क्या दिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निर्बाध रूप से संचालन के दृष्टिगत मध्याह्न भोजन नियम 2015 में भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि स्कूल का प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न पकाने की लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्याह्न भोजन स्कीम द्वारा जारी रखने के प्रयोजन के लिए स्कूल में उपलब्ध निधि का उपयोग करे। मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्त होते ही तत्काल स्कूल के खाते में उपयोग की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय स्तर पर कार्रवाई करते हुए योजना का संचालन किया जाए। आप भी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट MDM को लेके कितनी ज़्यादा सीरियस है। इसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब स्कूल बंद थे तो भी बच्चों को इसका धनराशि उपलब्ध कराया गया, अनाज उपलब्ध कराया गया, और कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों का अधिकार भी है। तो अगर विद्यालय में किसी विशेष परिस्थिति के कारण कन्वर्जन कास्ट नहीं है तो अन्य मद से आप भोजन बनवाएंगे और जैसे ही धनराशि आएगी चेक के माध्यम से आप उस धनराशि को दोबारा खाते में जमा कर देंगे। तो ये तो रहा कि हमें क्या करना है, और आपसे ये भी जान लीजिए कि ये जो है मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत टास्क फोर्स भी गठित की जा रही है, जिसमें जो है चेकिंग वगैरह लगातार चलती रहेगी। तो इसमें थोड़ा सा आप सारी चीज़ों का पालन करिएगा। ये पत्र में भी लिखा है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत गठित जिला टास्क फोर्स ब्लॉक टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा मानकानुसार नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप भी देखते रहें कि कभी कभी DM के यहाँ से कमेटी गठित हो जाती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करिएगा। अगर आपकी रसोइया की तबीयत ज़रा सी भी ख़राब लगती है तो आप उससे भोजन नहीं बनवाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करते हुए आप सुरक्षित रहें, और यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। तो किसी भी तरह अभी ये जो वीडियो ख़त्म होने के बाद जब आपको अगर ये PPT चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से इस PPT को डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।